नमस्कार, द लीगल इंडियन के इस एपिसोड में आप सारे लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम डेली लीगल न्यूज़ के दूसरे एपिसोड में हैं और हमारे वैसे सब्सक्राइबर जो नए हैं, मैं उनके लिए बताऊं कि इस पार्टिकुलर डेली लीगल न्यूज़ का जो एपिसोड हमारे पास है उसमें हम किसी भी लीगल टॉपिक पे बात करते हैं जो कि न्यूज़पेपर का पार्ट है। हमारे पास आज का इंडियन एक्सप्रेस का अखबार है और इस अखबार में बेसिकली एक न्यूज़ छपा है और इसके पेज नंबर 8 पे यदि आप देखेंगे तो वहाँ पे छपा है कि हाई कोर्ट नोटिस ओवर रिवीलिंग आइडेंटिटी ऑफ हथरस रेप विक्टिम। मतलब जो हथरस कांड हुआ था तो उसमें जो हाई कोर्ट है वो क्या किया है, दिल्ली हाई कोर्ट नोटिस किया है गवर्नमेंट को और भी जितने स्टेक होल्डर हैं, और उसका कारण ये था कि उन्होंने जो हथरस की विक्टिम थी उनका नाम जो है वो पब्लिश कर दिया था। तो अब हमारे पास एक लीगल क्वेश्चन यहां पे आ जाता है कि क्या किसी भी विक्टिम का नाम उजागर किया जा सकता है? क्या कोई न्यूज़पेपर वाला लिख सकता है? क्या कोई गवर्नमेंट एजेंसी लिख सकती है? तो इस तरीके की बात हम यहाँ पे लीगल एंगल से इसे समझने का प्रयास करेंगे। आज का न्यूज़ है और इसमें माननीय हाईकोर्ट ने काफ़ी सारे स्टेक होल्डर्स को इन्होंने नोटिस इशू कर रखा है और इसमें कहा गया है कि हाईकोर्ट जो है नोटिस इसलिए इशू करके रखा है क्योंकि ये जो नाम इनका पब्लिश हुआ ये इलीगल उनको लगा और उनको लगा कि ये लॉ के इन अकॉर्डेंस में नहीं है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में हम बात करेंगे और आज मैं आपके लिए नोट्स भी बना लिया हूं और कई बार आप पूछते हैं कि सर कैसे न्यूज़पेपर पढ़ा जाए। मैं आपको बताऊं कि जब भी आप इस तरीके का न्यूज़ देखें तो ये छोटा सा बिल्कुल न्यूज़ है लेकिन आपको लीगल एंगल में देखना है तो लॉ का इसमें देखना पड़ेगा कि कौन सा लॉ का वायलेशन हुआ है। तो यदि हम देखेंगे कि क्या कोई विक्टिम का आइडेंटिटी रिवील किया जा सकता है, इसके लिए जो लॉ है हमारे पास वो लॉ है सेक्शन 228A ऑफ द इंडियन पीनल कोड। और यदि आप 228 ऑफ इंडियन पीनल कोड देखेंगे तो वहां पे पाएंगे डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ द विक्टिम ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस। कुछ ऐसे ऑफेंसेस हैं जिसमें यदि ऐसा हुआ है वो ऑफेंस किसी के साथ, तो क्या विक्टिम का आइडेंटिटी रिवील किया जाए या नहीं किया जाए उसके बारे में बताता है। और इस पार्टिकुलर सेक्शन में आप यदि जाएंगे तो वहां पे पाएंगे कि कुछ सेक्शंस यहां पे दिए गए हैं, जैसे सेक्शन 376, सेक्शन 376A, सेक्शन 376B, C, D, E ऑफ द इंडियन पीनल कोड। और ये सब जो सेक्शंस हैं इसमें से यदि कोई विक्टिम है तो उनकी आइडेंटिटी रिवील नहीं की जा सकती। और ये जो सेक्शन है बेसिकली सेक्शन 376 टॉक्स अबाउट द पनिशमेंट फॉर द ऑफेंस ऑफ रेप इन द इंडियन पीनल कोड, और बाकी का जो और भी ABCDE करके है उसी के समतुल्य ये बात करता है, अलग अलग तरीके का यहाँ पे बात करता है। आप जाकर के सेक्शन 375 और 376 ऑफ इंडियन पीनल कोड जरूर देखें, वहां से आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके का यहाँ पे ऑफेंस की बात की जा रही है। तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर करा गया है कि बलात्कार के केस में चाहे वो किसी भी तरीके का हो, आप विक्टिम की जो आइडेंटिटी है वो रिवील नहीं कर सकते क्योंकि समाज में इससे उनकी बदनामी होती है और भी दुष्परिणाम देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज नहीं हो इसलिए ये ऑफेंस यहाँ पे जो है IPC में बनाया गया है। अब शुरुआती दौर में तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसा नहीं कर सकते, और यदि करते हैं तो कम से कम 2 साल अप टू 2 ईयर्स तक का आपको पनिशमेंट होगा। सबसे ज्यादा इसमें जो फंसते हैं वो बेसिकली न्यूज जर्नलिस्ट होते हैं, उनको आइडिया नहीं होता लॉ का, कोई चीज देखा और उसको छाप दिया वहीं पे, या फिर जो जर्नलिज्म का एथिक्स नहीं पढ़ते उनसे भारी गलती होता है। और भी जो सोशल नेटवर्किंग साइट पे वैसे ही लोग करना शुरू कर देते हैं, या NGOs हैं जो लीगली सेंसिटिव नहीं है, तो वो सब जो है इस चक्कर में फंस जाते हैं और उसके बाद में उनको पता लगता है अच्छा ऐसा भी लॉ था। और मैं कई बार बोलता हूं आपसे कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। बाद में आप ये डिफेंस नहीं ले सकते कि जज साहब मुझे लॉ नहीं पता था। अरे भाई नहीं पता था तो पढ़ लेते ना, मना किया था कोई क्या? तो वही चीज मैं आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूं। इस छोटे से न्यूज में बहुत सारी चीज जो है लॉ स्टूडेंट को सीखना है। लॉ स्टूडेंट का काम शुरू होता है जब बाकी सब इस अखबार को छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे सेक्शन 228A में यहाँ पे क्लियर कहा गया है कि ये ऑफेंस है और इसमें कुछ एक्सेप्शंस दिए गए हैं। चलिए हम देखने का प्रयास करते हैं कि ये एक्सेप्शंस क्या है। कहता है कि यदि कोई पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करने के दौरान किसी विक्टिम का नाम उजागर कर देता है और गुड फेथ में करता है, उसका इंटेंशन खराब नहीं है, तो उस सिचुएशन में उसको छोड़ा जा सकता है। ठीक है, लेकिन गुड फेथ होना बहुत जरूरी है। दूसरा कहता है कि देखिए यदि विक्टिम खुद ऑथराइज करती है कि हाँ साहब मेरा नाम ले लो,
फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप करो उजागर, कोई इशू नहीं है। जब विक्टिम राजी है तो फिर क्या दिक्कत है। तो दूसरा कंडीशन है कि विक्टिम यदि लिख करके दे दे राइटिंग में कि हाँ जी ऑथराइज कर दे कि हाँ कीजिए, तो और यदि मान के चलो कि यदि विक्टिम जो है उसकी डेथ हो गई या फिर वो विक्टिम माइनर है, उस सिचुएशन में क्या होगा, उसका कंसेंट तो कंसेंट माना नहीं जाएगा, और डेड है तो कंसेंट कहां से देगा। उस सिचुएशन में यदि पब्लिश करना है तो ऑथराइजेशन इन राइटिंग ऑफ द नेक्स्ट किन ऑफ द विक्टिम, विक्टिम का जो सगा है उससे परमिशन ले सकते हैं। लेकिन यहां पे कहा गया है कि नो सच ऑथराइजेशन शैल बी गिवन बाय द नेक्स्ट ऑफ द किन to anybody other than the chairman or the secretary of any recognized welfare institution। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी वेलफेयर इंस्टीट्यूशन है, यदि आपको रिवील करना ही है, ऑथराइजेशन देना ही है, तो आप जो है चेयरमैन या सेक्रेटरी को ही दें। वैसा नहीं कि किसी को आप दे सकते हैं और वो जो है उजागर कर दिया, नहीं, आपको एक प्रॉपर चैनल के थ्रू चलना पड़ेगा और उन्हीं को देना पड़ेगा। और उनके पास जब ये रहेगा कि हाँ ऑथराइज है कि हाँ रिवील कर सकते हैं, तो बाकी के सारे लोग उनसे परमिशन लेकर के रिवील कर दें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पे कहा गया है कि यदि आप प्रिंट कर देते हैं, पब्लिश कर देते हैं, तो उसके लिए अप टू 2 इयर्स का पनिशमेंट है। और एक और एक्सेप्शन दिया गया है कि यदि कोई न्यायालय अपने जजमेंट में नाम लिख लेता है, हो सकता है कोई न्यायालय लिख ले, जजमेंट यदि दे रहा है कोई केस पे, ऑब्वियस सी बात है उसमें बहुत ही अलग अलग तरीके का पैराग्राफ होगा, हर चीज जो है विक्टिम के बारे में लिखा जाएगा। एक आप जजमेंट जब पढ़ेंगे तो बहुत सिस्टमैटिक लिखा रहता है, हर चीज लिखा रहता है। तो एक फुल जजमेंट हो सकता है 100 पेज, 200 पेज, 1000 पेज का होता है, उसमें हर चीज लिखा होता है। बोला कि यदि कोई कोर्ट लिख देना तो कोर्ट को भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे साहब, क्योंकि यहां पे कोर्ट को रिलैक्स किया गया है कि कोर्ट यदि कोई जज लिखता है तो उसमें नहीं उनको पनिश होगा। यहां पे लिखा गया एक्सेप्शन में, प्रिंटिंग और पब्लिकेशन ऑफ द जजमेंट ऑफ द कोर्ट डज नॉट अमाउंट टू एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट। तो ये एक ऑफेंस नहीं माना जाएगा, ये चीज बिल्कुल किया गया है। तो चूंकि मैं लॉ स्टूडेंट के हैसियत से मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब हम कोर्ट की बात करते हैं, जब जजमेंट की बात करते हैं, तो वहां पे पता है कैसे लिखा रहता है, वहां पे विक्टिम का नाम नहीं लिखा रहेगा, वहां पे एक वर्ड यूज करा जाएगा प्रोसिक्यूट्रिक्स, प्रोसिक्यूट्रिक्स का यूज करा जाएगा। इसका सिंपल सा मतलब होता है कि मैं ये जो उस व्यक्ति को मैं डिनोट करना चाह रहा हूं जिसके साथ ये घटना हुई है, जो कंप्लेनेंट है, जो कोर्ट के पास आई है गुहार लगाने के लिए कि मुझे न्याय दिया जाए, तो उसका नाम नहीं यूज करके प्रोसिक्यूट्रिक्स लिख देते हैं। तो आपको इस पूरे एपिसोड से 2 चीज सीखने को मिला। पहला कि प्रोसिक्यूट्रिक्स का मतलब क्या होता है, जो कि सबसे लास्ट में मैंने बताया, जो विक्टिम होते हैं उनका नाम को यूज नहीं करके कोर्ट प्रोसिक्यूट्रिक्स लिखती है। दूसरा चीज ये हुआ कि इस तरीके का पब्लिकेशन बिल्कुल जो है वो ऑफेंस है, और यदि आपके आसपास कुछ ऐसा हो रहा है तो आप जल्दी से जल्दी उस पर कंप्लेन करें, और मैंने बाकी सारी चीज बता दिया। तो बेसिकली आज का न्यूज था, लेकिन इसके पीछे जो लीगल नॉलेज था, आपको इसी तरीके से लॉ पढ़ना पड़ेगा। यदि आप लॉ में अच्छा करना चाहते हैं तो लगातार इसी तरीके का मेहनत करना पड़ेगा। चलिए मैं आगे इस तरीके का जो एपिसोड बनाता रहूंगा। यदि ये इंटरेस्टिंग है और आपको ये एपिसोड पसंद आता है तो जरूर आप नीचे कमेंट करके हमें बताएं, ताकि हमें भी पता चले कि क्या हमारा जो प्रयास है वो लोग लाइक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। यदि नहीं कर रहे हैं, आपको हेल्प नहीं कर रहा है, तो फिर ऑब्वियस सी बात है मैं अपनी मेहनत यहाँ पे नहीं लगाऊंगा, कहीं और लगा दूंगा। तो आप जरूर कमेंट करें, और हमारे जो नए सब्सक्राइबर हैं आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरीके का नोटिफिकेशन आपके डोरस्टेप तक जरूर पहुंचे। और इसका जो एपिसोड 1 है, इसका पूरा सीरीज आप जरूर देखें। इसको प्लेलिस्ट में मैंने रख दिया है, आप जाकर के उसको प्लेलिस्ट में देखेंगे तो बाकी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उसको आप क्वालिफाई कर पाएंगे, उसमें क्वेश्चंस आने का चांस है, और लॉन्ग रन में ये आपको बहुत मदद करने वाला है। चलिए फिर से मिलते हैं किसी और टॉपिक में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।